मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को एक कि कैसे आदमी को बेलागंज में चुनाव लड़ाए हैं वो आपको मालूम है हमसे ज्यादा बेहतर, और नीतीश जी के प्रभाव से जीते हैं कि किस कारण जीते हैं वो आपको ज्यादा जानकारी है। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जदयू को 11.6% वोट आया है। इंडिया ब्लॉक के नेता जो है वो आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि वो लोग चुनाव में सेटिंग करते हैं, और रिजल्ट से पहले जीतन राम मांझी का बयान आता है कि जैसे भी हो, जिस हालत में हो, सरकार हमारी बनेगी, जीत हमारी होगी। आपकी क्या टिप्पणी है? अब भाई जीतन राम मांझी जी आज जीते हैं तो उनका जो कहेंगे वही सही मान लिया जाएगा। आपका भी आरोप है कि लोग सेटिंग करते हैं। भाई अब जीतन राम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं इमामगंज में, ये मेरे से ज्यादा पत्रकार बंधुओं को पता है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हम इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ते हैं कि ईवीएम में क्या हुआ, कि किसने क्या बदल दिया, किसने। हमारे प्रयास में जितनी ताकत होनी चाहिए वो शायद नहीं थी, इसलिए हमको 10% लोगों ने समर्थन जनसुराज को दिया है। और ईमानदारी और ताकत और मेहनत करने की जरूरत है। वो करने में 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, हम लोग अभी आपसे बात करके खत्म करेंगे, आगे एमएलसी के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। क्या कोई भाई ऐसा कुछ नहीं बदला जाएगा। हम जो पदयात्रा कर रहे थे वो पदयात्रा ही करेंगे। एक चीज खाली बदलाव होगा कि जो दलगत व्यवस्था है, जो 2 तारीख को दल बना है, उसको और मजबूत कैसे किया जाए, उस पर साथियों के साथ विचार करके जनसुराज परिकल्पना से आगे बढ़कर जनसुराज अभियान को दलगत तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। निचले स्तर पर जो लोकल लीडर्स होने चाहिए उनको इकट्ठा करना, उनका संगठन बनाना, उस दिशा में एक व्यापक प्रयास अभी से लेकर अगले 4 महीने में करेंगे और वो उसका प्रभाव आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, परिणाम के दिन कोई नेता आपको मिलेगा नहीं। अब प्रशांत किशोर आकर आपको बतिया रहे हैं तो आप 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ भाई, तेजस्वी यादव बड़े लीडर हैं, जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए। अच्छा है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं तेजस्वी यादव से जाइए, बात कीजिए, पूछिए, वो लोग आ रहे हैं। हम लोग तो भाई, हम लोग तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई पार्टी नहीं है। प्रशांत भाई, यहाँ के सबसे बड़े दल होने का दावा तो आरजेडी वाले करते हैं। चारों के चारों सीट हारे हैं। जाइए उनसे पूछिए क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से, जनसुराज की वजह से हारे हैं, तो चलिए कम से कम इतना तो मान रहा है कि हमारे दम पर, हमारे बगैर नहीं जीत पाएंगे। जी, इस चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। भाई कौन मान रहा है लिटमस टेस्ट? आप ऐसा है कि आप सुनिए, ऐसा मेरे भाई देखिए, अपनी पार्टी को कहां पा रहे हैं? हमको पाने की जरूरत नहीं है। जनसुराज को लेकर आज आप बिहार में कहीं जाकर सर्वे कर लीजिए, क्योंकि जनसुराज पर 2.5 बरस काम हुआ है। जनसुराज दल स्कूल का बस्ता वो 10 दिन पुराना है। उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं लालटेन से, तीर से, कमल से, जो 20 साल 30 साल पुराना है। तो जो 20 साल पुराना चीज है उसकी तुलना आप 10 दिन के ओल्ड सिंबल से न करें। आप 2 महीना समय दीजिए, वो सिंबल घर घर पहुंचने दीजिए, लोगों को अभ्यस्त होने दीजिए कि स्कूल का बैग है, उस पर हमको बटन दबाना है। सिंबल की बड़ी ताकत होती है, उसको आप जरा नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझकर उसको ओवरलुक कर रहे हैं। 1 तारीख को आपको सिंबल मिला है, 10 तारीख को चुनाव प्रचार 11 को बंद हो गया, 10 के शाम को। उसमें 5 दिन दिवाली और छठ का निकल गया। उस 5 दिन में इमामगंज में, बेलागंज में, रामगढ़ तरारी में जितना हो सके सिंबल को पहुंचाने का, लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। और मैंने आपको पहले कहा कि ये उन इलाकों में चुनाव था जहां जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जहां दल का संगठन नहीं है पहले से,
फिर भी दल के साथियों की मदद से चुनाव लड़ा गया, मजबूती से लड़ा गया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट चाहे जो भी मिले, बहुत मजबूती से चुनाव जन स्वराज ने लड़ा है और इससे 10 गुने ज्यादा मजबूती से हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। पीछे नहीं हटने वाले हैं। 10% लोगों ने स्वीकार किया है, 20 स्वीकार करेगा, 30 स्वीकार करेगा। उसके लिए जो और प्रयास करने की जरूरत है वो प्रयास किया जाएगा।